Subscribe Technical Kabiz YouTube channel and press this bell icon for technical videos. रैम क्या चीज़ है व्यूअर्स? कभी ना कभी आपने रैम के बारे में सोचा होगा कि रैम ये है क्या चीज़। अक्सर डेली लाइफ पे लोग कहते हैं कि मैंने 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीदा, 4 GB रैम वाला खरीदा, 8 GB रैम वाला खरीदा, अभी तो 12 GB रैम वाला स्मार्टफोन भी मार्केट में आ चुका है। लिहाजा सब लोग रैम रैम करते हैं, लेकिन ये रैम है क्या चीज़? तो अगर आपके माइंड में भी ये सवाल आ चुका है तो आज की वीडियो में हम इसी ही के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रैम क्या चीज़ है और इसका काम क्या होता है हमारे स्मार्टफोन या हमारे लैपटॉप में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा रैम के बारे में। तो चलिए आपका कीमती वक्त बगैर जाए कि जल्दी से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो व्यूअर्स, जब भी आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फास्ट स्विच होते होते जो पॉसिबल होता है ये रैम की वजह से होता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये फास्टिसिटी लाता है, मतलब फास्टिसिटी कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रैम जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को बढ़ाता है, उसको फास्ट कर देता है, बल्कि बात समझाने का मकसद ये है कि ये जो टेम्परेरी मेमोरी स्टोर होती है ये रैम की वजह से होती हैं। रैम जो है आपके स्मार्टफोन की मेमोरी को टेम्परेरी सेव करती हैं। मतलब जितने भी फंक्शन आप इसमें अदा करते हो, किसी भी एप्लीकेशन, गेम्स या किसी भी चीज़ को इसमें प्ले करते हो, ऑन करते हो, ये सारे काम जो टेम्परेरी सर अंजाम देती है, जो टेम्परेरी ऑन होती है, जो टेम्परेरी जो स्टोर होती है ये रैम में स्टोर होती हैं। जब तक आपका एक एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में ऑन है तो ये जो है रैम में स्टोर हो जाएगा, और जब आप स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करोगे तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो रैम से हट जाएगा। मतलब जब आपका स्मार्टफोन ऑन होता है तब वो रैम का जो है अपना काम अदा करता है, तब वो अपनी मेमोरी को जो है वो रीड कर देता है। अगर आपने एक एप्लीकेशन ऑन किया है तब आपका रैम जो है वो काम करता है, उसको रीड करता है। जब आपने एक एप्लीकेशन को स्विच ऑफ किया, मतलब आपने एक एप्लीकेशन को ऑफ किया, तब आपका रैम जो है उस वक्त उस एप्लीकेशन पर काम नहीं करेगा। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत रैम के बारे में समझ आ चुकी होगी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्यूअर्स, पहले स्मार्टफोन में 128 MB का रैम होता था और उसके बाद 512 हो गया। इस तरह 1 GB के स्मार्टफोन आ गए मार्केट में, और इस तरह के जो है 2 GB स्मार्टफोन भी मार्केट में आ गए। लिहाजा उस वक्त एप्लीकेशन जो है वो बहुत लाइट थे, बहुत हल्के थे, उसकी स्टोरेज जो है बहुत कम थी, जिनकी वजह से आप उस वक्त उन एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इजीली यूज़ कर सकते थे। जिस तरह स्मार्टफोन के रैम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में हैवी हो गए, इस तरह स्मार्टफोन के साथ साथ एप्लीकेशन भी आहिस्ता आहिस्ता हो गए। तो मेन बात बताने का मकसद ये है कि आजकल वो दौर नहीं है कि आप 512 MB वाला स्मार्टफोन खरीदो या 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीदो। लिहाजा मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि 4 GB रैम से जितने भी अंडर स्मार्टफोन आते हैं उसको आप कभी भी मत खरीदिए आजकल के दौर में। आजकल एप्लीकेशन बहुत हेवी हो चुके हैं, जो कि 50 MB के भी होते हैं, 100 MB के भी होते हैं, हत्ता कि 2 GB 3 GB तक भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। व्यूअर्स, मेन बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपने आजकल के दौर में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है तो आपने 4 GB रैम से एबोव वाला स्मार्टफोन खरीदना होगा। अगर इससे कम रैम वाला स्मार्टफोन आपने आजकल के दौर में खरीदा तो आपको लोडिंग का इशू, प्रोसेसिंग का इशू, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, और जल्द ही आपका स्मार्टफोन खराब हो जाएगा इन सॉफ्टवेयर की वजह से। क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी बताया कि बहुत हेवी हो चुके हैं। लिहाजा अगर आपने अच्छी रिजल्ट वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो आपने 4 GB से एबाव खरीदना है। वर्ष, उम्मीद है कि आपको रैम के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा पहुंच चुका है, या अगर आपकी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।